twisted. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमिशा06 ऑफिशियल। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी के बज रहे हैं सुबह के 6। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है नवरात्रि कन्या पूजन। तो आपको पता ही है, मीशी अगर उठ जाती है तो मुझे कोई काम नहीं करने देती है। इसलिए मैं पहले ही उठ गई हूँ कि वो सो रही है और मैं अपने काम निपटा लूँ। तो मैं भी जस्ट अभी अभी उठी हूँ, तो थोड़ा बहुत दिन हो चुके। ये नेट हमने इसलिए लगा रखे है क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत आते हैं। अभी मैं जाती हूँ और फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी अपने काम को। ठीक है, बने रहिए आप मेरे इसी छोटे से ब्लॉग में। सो गाइज, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया किसी कारण और उसका पूरा कैमरा ख़राब हो गया। लेकिन वो मतलब काम ही नहीं कर रहा था। मेरी बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करा, उसको वीडियो बनाती रही, इसलिए वो और धीरे धीरे करके ख़राब होता गया। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई नहाने। तो गाइज़, मैं नहा ली हूँ और मिशी को भी मैंने नहला दिया और उसको तैयार करके मम्मी के पास भेज दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम में डिस्टर्ब करती है। तो अब फटाफट से हम बना लेते हैं माता रानी के लिए भोग, जो कन्या पूजन करेंगे उसके लिए खाना। फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी पूजा। तो चलते हैं। सबसे आटा मैंने लगा लिया है और अब चने बनाते हैं। चने भी मैंने उबाल लिए हैं, ब्लैक वाले काले चने जो होते हैं। अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, हम भोग तैयार करते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई क्योंकि काले चने जो है मैंने पहले ही उबाल लिए थे जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं काले चनों को छौंक दूंगी मसाले में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैं मैंने तेल डाल दिया है और ज़ीरा डाल दिया। उसके साथ ही हींग डाल दिया है, जिसके कारण आपको कोई भी गैस वगैरह नहीं होती है। हींग से स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने जीरा हींग डाल दिया और उसको थोड़ा हम फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के बाद हमने एक मसाला तैयार किया है जिसके अंदर लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कस्तूरी मेथी, ये है, अदरक है और हरी मिर्च है, इसका पेस्ट बना दिया था। वो मसाला है, उसको हम यहाँ पे इसमें डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे। तो यहाँ मैंने वो मसाला डाल दिया है। जितनी मुझे ज़रूरत थी, जिसकी क्वांटिटी की, मैंने उतनी डाल दिया। और ये चिपक रहा था तो कुछ चिपका हुआ उसमें रह गया। बाकी सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया। और ये थोड़ा गाढ़ा हो रखा था तो इसमें थोड़ी पानी की ज़रूरत थी। तो इसमें मैंने जो है, जो चना काला उबाला था उसका पानी 1 चमचा जो होता है वो इसमें डाल दिया था, जिससे इसे पानी भी डल जाएगा और स्वाद भी चने का ही आएगा। तो वो डाल के मैंने इसको जो मसाला है काले चने का, उसको पकाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ पानी को अच्छे से मसाले में, ताकि जो बिल्कुल भी पानी अलग ना दिखे। और मसाले में मिलाने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया। तो यहाँ पे मैं अभी मसाले को पहले घुमाऊंगी क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा पानी और डाल दिया है मैंने इसके ऊपर से। तो अभी इसको मैं घुमा घुमा के मिला के अच्छे से, जब ये थोड़ा गीला सा हो जाएगा ना, क्योंकि अगर गाढ़ा रहेगा तो वो जल जाएगा, इसलिए इसमें पानी का मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसमें मैंने पानी मिलाया है और पानी मिला के मैं पूरा मसाला इसको मिला रही हूँ। मिलाने के बाद, क्योंकि गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे से, तो इसको मतलब मिला दिया मैंने। मिलाने के बाद मैंने इसको ढक कर रख दिया है। तो आप देखिए कि काले चने को मैंने कैसे मसाले वाले काले चने बनाए हैं। तो इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है टमाटर, उसका प्याज और लहसुन का, क्योंकि हम भोग बना रहे हैं माता रानी का। तो यहाँ मैंने ढक के रख दिया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो मसाला हमने बनाया है उसने तेल छोड़ा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे जो हमने काले चने उबाले थे उनको। और जितना पानी होगा वो पानी सहित आप उसमें डाल दीजिए। तो आपको अगर पानी वाले बनाने हैं, मतलब थोड़ी तरी रहने के लिए करना है, तो थोड़ा ही ज़्यादा मत उबालिएगा इसे, थोड़ा ही उबालिएगा, मतलब पकाइएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल सूखे चने चाहिए थे, इसलिए मैंने क्या करा, उसको मिला दिया। और इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे इसमें नमक भी डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक उबालने में डाल दिया था काले चने को।
तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, अपने हिसाब से थोड़ा सा ही डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और आपको तो बनाना आता ही होगा, मैं क्या ही बता रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और कस्तूरी मेथी भुनी हुई डाल दी थी और गरम मसाला डाल दिया था, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, पकने के लिए दूसरी गैस पे रख दिया था। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया लास्ट में। अब मैं इसको दोबारा से मिला दूँगी। मिलाने के बाद क्या करूँगी, मुझे इसमें जो चने हैं, इस काले चने में बहुत ज़्यादा पानी लग रहा था और मुझे सूखे चने चाहिए थे मसाले वाले। तो मैंने इसको दूसरी साइड गैस पे फुल आंच पे रख दिया ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा जल जाए और कम हो जाए। तो इसलिए ढक के मैंने इसको दूसरी गैस पे रख दिया था। अब बारी आती है दूसरे भोग की। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। हलवा के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है और ऑलरेडी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है कि हलवे में जो पानी डालेंगे वो गर्म होना चाहिए। तो ये जो कढ़ाई है इसमें हमने देसी घी डाला है। तो एक कटोरी मैंने देसी घी लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला और मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि मुझे काजू और बादाम को भी फ्राई करना है। मैंने घी उसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया था जो एक सूजी के लिए डालना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सूजी तो डाली नहीं थी। तो उससे पहले मैंने बादाम और काजू फ्राई कर लिए थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो भी क्वांटिटी थी, जो मतलब जिस हिसाब का मैं हलवा बना रही थी, जितना क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने काजू और बादाम को यहाँ पे फ्राई किया हुआ है। तो हमारे काजू और बादाम जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब उनको मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और जो बचा हुआ घी है, जो हमारा इसमें जो बचा हुआ घी है उसको हम निकालेंगे नहीं, उसी में हम सूजी डाल के हलवा बनाएंगे। तो साथ में देखिए मैंने पानी भी रखा हुआ है। परली साइड में तो आप देखेंगे तो वो कढ़ाई में चने मेरे उबल रहे हैं, तब तक वो पानी कम होगा तभी वो चने सूखे बन पाएंगे। और दूसरी वाली दूसरे नंबर की गैस पे मैंने पानी रख रखा है। पानी मुझे गरम करना है। इसमें मैंने हल्का सा इलायची पाउडर डाल दिया था और बिल्कुल बिल्कुल न एक बहुत चुटकी भर मैंने इसमें येलो कलर डाल रखा था पानी में। और यहाँ पे मैंने देखो घी में सूजी डाल दी है अपने हिसाब से जो भी। और सूजी इतना घी गर्म होना चाहिए कि ऐसे करके बबल्स आने लगे। तो यहाँ पे मैं सूजी को फ्राई करने लग गई हूँ। और आपको पता ही है जितना सूजी को हम फ्राई करेंगे भूनेंगे उतना ही सूजी का हलवा अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा और मतलब लम्ब नहीं बनेंगे, चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा जो है, सूजी है वो भून रही थी। बहुत से लोग बेसन भी डालते हैं बट मैंने बेसन नहीं डाला था, मैंने प्योर सूजी से ही बनाया था। तो मैं बना रही हूँ और यहाँ पे मेरा जो सूजी है वो भून चुका है अच्छे से, कलर भी छोड़ दिया है। आपको वीडियो में कलर नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा आया था। फिर यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया और गैस बंद करने के बाद धीरे धीरे करके मैं पानी डाल रही थी। जितना उसमें आपको हलवा में पानी चाहिए उतना पानी मैं इसमें डाल रही थी। तो मुझे थोड़ा गीला गीला हलवा जो है वो पसंद है। मुझे एक वो हलवा पसंद नहीं है जो सूखने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब स्क्वायर शेप आ जाती है सब, वो मेरे को पसंद नहीं है। मुझे एकदम पिलपिला सा, मतलब गीला गीला सा, लपसी टाइप का ऐसा हलवा पसंद है। तो मैं वैसा ही हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। अपना जो भी मैंने काजू बादाम बनाया था उसको मैंने कूट लिया था। कूटने के बाद मैंने इसमें डाल के चीनी डाल दी है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको हलवे को चीनी के साथ और इन सब के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे मेरे को आइडिया तो नहीं हो रहा था कि कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मीठा फिर खाया नहीं जाता है। लेकिन बाद में पता लगा था कि बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, हलवा में सब कुछ मिला दिया और गैस ऑन करना तो मैं भूल गई हूँ। फिर एकदम से याद आया कि अरे गैस भी ऑन करना है। तो फिर फटाफट से मैंने इनको मिलाया अच्छे से, तो हलवा अच्छा बन गया था। फिर यहाँ मैंने गैस ऑन करी है। अब इसको मैं दोबारा से, मुझे लगा कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसको थोड़ा और गर्म पानी डाल देती। अच्छा हाँ, गर्म पानी डालने से क्या होता है ना कि हलवे का तापमान भी वैसा ही बना रहता है, गर्म पानी से भी वैसा। अगर हम ठंडा पानी डालते हैं ना तो मोस्टली हलवे में लम्स आ जाती हैं, मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए गर्म पानी डालो तो वो सेम का सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है आपको, हलवा में ना बराबर रहता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया है हलवा तैयार। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा और जो घी बचा था वो डाल दिया है।
इस घी से उसका स्वाद अलग ही आ जाता है। देसी घी, आपको पता ही है देसी घी का स्वाद तो बहुत अलग ही आता है हलवे में, और देसी घी तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे मैं हलवे में देसी घी डाल दिया है मैंने ऊपर से, और 2-4 बार और घुमाऊंगी उसे बड़े प्यार से। और आपको पता है माता रानी को हलवे का भोग लगता है, चने का भोग लगता है। तो चना भी मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पे हलवा भी हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं और उसको अभी कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे को जैसा हलवा चाहिए था वैसा ही बना माता रानी के लिए। तो मन तो और कर रहा था कि काश पिस्ता वगैरह भी होता तो मैं किशमिश होता तो वो भी डालती, बट मैं भूल गई थी किशमिश वगैरह लाना। मेरे पास सिर्फ बादाम और काजू ही था जो मैंने फ्राई करके इसमें डाला था। और फाइनली मेरा हलवा तैयार हो गया। अब बारी आती है माता रानी के तीसरे भोग पूड़ी की। तो यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई रख दी है और इसमें पूड़ी के लिए डाल दूँगी मैं फॉर्चून का तेल, रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल जब तक गर्म होगा, वहाँ पे मैंने आटा लगा रखा था तो उसके मतलब तेल का इंतज़ार करते करते कि गर्म हो जाए उससे पहले मैंने सारी लोई तैयार करी कि फटाफट आप बेलते जाओगे और आप पूड़ी बनाते जाओगे। तो यहाँ पे मैं तेल गरम होने का इंतज़ार कर रही थी और साथ के साथ लोई बना रही थी। तो मैंने चेक करके देखा कि तेल गरम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तेल अभी गरम नहीं हुआ था क्योंकि जो मैंने आटा डाला था वो नीचे ही रह गया था। तो इसलिए मैं तब तक लोई बना रही थी। और यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैंने पूड़ी तल दी है। तो ये पहले मैंने गाय की और मतलब गाय की पूड़ी निकाली है तो वो मैंने निकाल ली, और एक गैस की पूड़ी निकाली कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो गैस को भी पूजते हैं, तो वो पूड़ियाँ बना ली। तो फाइनली मेरी पूड़ियाँ हो गई हैं तैयार। ये है मेरी पूड़ियाँ, ये मेरा भोग बनाया जो माता रानी को लगाऊंगी, ये चने का है और ये है हलवा। तो मेरा भोग पूरा बन चुका था। अब फाइनली क्या है कि मैं बच्चों के लिए एक टिफ़िन मैंने ख़रीदा था, उस टिफ़िन को मेरे को कन्या को देना था, तो उसी में मैं सारा खाना रख रही थी। क्योंकि आपको भी पता है कन्याओं का पेट इतना भरा होता है, वो पहले ही ऑलरेडी इतना खा लेती हैं कि वो घर में आके खाती नहीं है। तो वो मतलब एक एक दाना भी मुंह में डाल लेती है ना, तो हमारे लिए ये होता है कि माता रानी ने थोड़ा सा भोग स्वीकार हमारी तरफ से कर लिया है। तो मैं यहाँ पे 9 कन्याओं और 2 लांगुरों के लिए भोग तैयार करी थी टिफ़िन में। भोग के साथ अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और यहाँ पे मैंने अग्यारी वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, जोत वगैरह सब तैयार कर लिया है। और अभी मैं करूँगी चालीसा, अग्यारी जलाऊँगी, उसमें भोग लगाऊँगी। और ये मैंने मंदिर में जाके दिया लगाया था, जोत बत्ती करी थी। अब नीचे हम अग्यारी जलाते हैं। अग्यारी तो आप सबको पता ही है, हवन हवन टाइप की होती है। तो उसे कपूर के साथ वो अग्यारी जलाई मैंने। और जो भी चालीसा होती है, नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुखन्नी वाली, ये कहानी, ये चालीसा मैंने गाई। और फिर मम्मी भी आ गई, तो मम्मी पीछे बैठी हुई हैं। तो मैंने उनको लौंग दिया, वो जो लौंग भी डालते हैं इसके अंदर जोड़े के साथ, तो वो जोड़ा का लौंग मम्मी ने ले रखा था। और फिर ऐसे करके हमने ये चालीसा पढ़ी। तो पूरी चालीसा मतलब लेट बहुत ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि कन्या भी आ गई थी बाहर की साइड, और फिर ये था कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो। तो फिर ये सारा हम भोग लगा रहे थे अग्यारी में, क्योंकि भोग लगाए बिना अग्यारी में पूजा मुझे नहीं लगता कि सफल मानी जाती है। तो जो भी हमने भोग बनाया था, रूखा सूखा जो भी था, माता रानी से भूल चूक माफ़ करना बोलकर हमने वो भोग चढ़ाया माता रानी को और पानी पिलाया। पूजा तो हो गई है, और अब कंचिका का, अभी मैंने हस्बैंड जी को बुलाया है, वो नारियल फोड़ेंगे और कंचिका बुलाते हैं, फिर कंचिका आएंगी, फिर हम उनके भोग लगाएंगे, उनको उनकी पूजा करेंगे। ठीक है। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हमारे घर में कन्या जी आ गई हैं, सारी देवियाँ आ गई हैं, उनका हमने स्वागत कर लिया है। और इस वीडियो में मेरे को कोई शूट करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने आपको कोई शूट नहीं कर पाया कि मैं कन्या को कैसे अंदर बुला रही हूँ, कैसे मैंने उनका मतलब पैर छुए, कैसे क्या किया। फिर लास्ट में एक मतलब आदमी थे आदमी बोला तो मेरे हस्बैंड थे, आ गए थे। तो उनको मैंने बोला कि मेरी एक थोड़ी वीडियो बना दो, तो वो मेरी वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पीछे आपको दिख रहे होंगे कुछ आंटी वगैरह खड़ी हैं, तो ये लेने आई थी कन्या को, क्योंकि इतने लोग इनके पीछे होते हैं ना कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, तो ये कंफ्यूज रह जाती है। तो मैंने बोला भाई मेरे घर आ जाओ, मैं 5 मिनट में ही आपका सारा काम कर दूँगी, आप लोगों की पूजा कर दूँगी। तो 5 मिनट मैंने टिफ़िन तो तैयार कर रखा था, इन सबको टिफ़िन दिए, टिफ़िन के साथ इन सबके मुंह में एक एक दाना
और हलवा पूड़ी इन चीज़ों का मतलब मुँह में बोला कि आप खा लो थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे पता है आपका पेट भरा हुआ है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल दिया कि आंटी हमने खा लिया है। और खाने के बाद यहाँ पे मम्मी दान दे रही थी, मैं कलावा वगैरह बांध रही थी। तो हम दोनों मिलकर कन्याओं का मतलब जो भी दान दक्षिणा होती है वो दे रहे थे, उनके हाथ पैर छू रहे थे। और ऐसे करते करते देखो हमारी कन्याएं हमें देख रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम उनको कह रहे थे कि आप बैठो। उन्हें भागने की हो रही थी। एक दो बच्चे तो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो वो भाग रहे थे हमें जाना है, हमें जाना है। और पीछे आंटी भी थी दो तीन, वो भी बोल रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो। मतलब कंचिका का नवरात्रि का नौवा दिन ऐसा हो जाता है कि कन्या भी नहीं मिलती हैं ढूंढने से, और मिलती हैं तो इतनी भागम भाग हो जाती है, इतनी जल्दबाजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने इन सब की आरती करी, पूजा करी कन्याओं की। कहते हैं ना हमारी देवी आई हैं तो देवी की तो पूजा बनती है, तो मैंने इनकी आरती करी। मम्मी जो है वो इनको प्रसाद दे रही थी कि केले और जो भी पैसे वगैरह होते हैं दक्षिणा वगैरह वो इनको दे रही थी। और इनमें से एक दो बच्चे बहुत भाग रहे थे, उनको चिल्ला चिल्ला के पकड़ना पड़ रहा था कि आ जाओ अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। तो वो मतलब भाग रहे थे, छोटे छोटे हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो वो छोटे छोटे होते हैं, ऊपर से उनके पत्तल जो खाने की प्लेट होती हैं वो मतलब उनसे संभाली नहीं जाती, क्योंकि उनके पास इतना सामान होता है। तो वो भागने के लिए कर रही थी, तो मैं फटाफट फटाफट सारे काम कर रही थी। और मम्मी भी जल्दी जल्दी मतलब दे रही थी कि बच्चे चिल्लाए ना या भागे ना। तो यहाँ पे जो मेरी छोटी बेटी है उसकी भी पूजा का सारा सामान घर ही आ जाता है कि आप भाभी या आंटी आपकी बेटी का सामान आया है। तो वो तो छोटी सी है, 1.5 साल की है, तो उसका तो आ नहीं पाता। तो उसके साथ एक दीदी साथ में रहती है कि मैं आपकी बेटी लेके जा रही हूँ, मैं दे जाऊँगी तो वो सामान। तो यहाँ से हम कंचिका की कर रहे हैं विदाई। तो एक दो कन्या भाग गई थी, तो मैं फटाफट फटाफट से सारा काम करती। मैंने अभी जाओ मत, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। कहते हैं ना माता रानी के हाथ में चावल दे देने चाहिए और फिर अपनी झोली में वो चावल लेने चाहिए। तो मैं वही चावल लेने गई थी कि आप एक एक करके वो चावल ले लो और इसको हमारी झोली में डाल के जाओ। तो मैं ये भी देख रही थी कि मैं उनको चावल दे रही हूँ पर उनके दोनों हाथ भरे पड़े हैं। सो फाइनली हमने कन्या पूजन कर लिया है, सारी कन्याओं को विदा कर दिया है और अब मैं ऊपर आ गई हूँ। और जो मैंने सुबह माता रानी को भोग चढ़ाया था तो उसी से मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो तेरा मेरा भोग, इससे मैं थोड़ा सा व्रत खोलूँगी नवरात्रि का। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और आप सभी को भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताना कि कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।